महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। आज आपके प्रेम दर्शन ने चकित कर दिया। स्वामी, आप मेरे प्रेम दर्शन से प्रभावित हो गए हैं, तो कदाचित आप तब कहा त्याग क्यों नहीं देते? गतिशील नारद को गतिहीन कर दिया है। देव ऋषि नारद, भला आपने ऐसा कौन सा मनोरम और मनोहारी दृश्य देख लिया है तनिक हमें भी सूचित करें। नारायण नारायण, प्रश्नों उत्तर में अधिक समय व्यतीत न करते हुए एक दृष्टि स्वयं ही कैलाश पर्वत पर देख लीजिए, सब बातें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगी। अवश्य देव ऋषि। नारायण नारायण। क्षमा क्षमा महादेव, माता आप भी मुझे क्षमा करें, क्षमा। नारायण नारायण। देवेंद्र, एकाएक आप क्षमा याचना क्यों करने लगे? देवऋषि नारद, मेरे साथ साथ आप भी क्षमा मांग लीजिए। किससे? अरे महादेव से और माता पार्वती से। नारायण नारायण, परंतु किस अपराध के लिए? मैंने ऐसा क्या कार्य कर लिया कि आप मुझे अपराधी कहने लगे? तनिक स्पष्ट कीजिए। देवऋषि नारद, इस प्रकार किसी के प्रेम प्रसंग को देखना अपराध नहीं तो और क्या है। अरे ऐसा तो साधारण मनुष्य भी नहीं करते, और आप तो ब्रह्मपुत्र हैं। नारायण नारायण, कदाचित आपने इस दृश्य को साधारण दृष्टि से देखा इसलिए विचलित हो गए, परंतु मैंने इस प्रेम प्रसंग को दिव्यता, भव्यता और लीला, इन तीनों के रूप में देखा है। देवऋषि नारद, आपको इस प्रेम प्रसंग में भला ऐसी कौन सी लीला दिखाई पड़ गई? नारायण नारायण, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। आपको ज्ञात है ना देवर्षि कि महादेव की लीलाएं कभी कभी बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। पुनः महादेव की ये प्रेम प्रसंग वाली लीला कौन सा रूप धारण करेगी? नारायण नारायण, देवराज, बहुत कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ त्यागना भी पड़ता है। आपकी ये बातें ना मेरी चिंताएं और मेरी जिज्ञासा को बढ़ाती जा रही हैं। मैं तो चला देवलोक। नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवेश्वर, आपने आंखें क्यों खोल दी? समाधि से क्यों उठ गए आप? लगाइए ध्यान। वैसे भी आप सन्यासी की मुद्राओं में ही हैं। तब क्यों त्याग दिया आपने? किसने रोका है आपको? आपने रोका है देवी पार्वती। आप ही मुझे ध्यान में जाने नहीं दे रही हैं। आप मुझ पे दोषारोपण कर रहे हैं प्रभु। दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ देवी पार्वती, सत्य बात है ये सत्य नहीं प्रभु, अर्ध सत्य है।
और पूर्ण सत्य क्या है ये मैं आपको बताऊं। हे विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, हे देवी सरस्वती, लक्ष्मी, हे दशो दिशाओं, समस्त देवतागण, गंधर्व और पिशाचों, मैं शिव जी की धर्मपत्नी पार्वती अब उन्हें प्रेम हेतु कभी भी तंग नहीं करूंगी। मैं उनकी तपस्या में कभी भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगी। मेरे पति अब अपनी तपस्या के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हे नाग, अब आप अपनी समाधि के लिए स्वतंत्र हैं। आप तप कीजिए, ध्यान कीजिए, पूर्ण ध्यान। अब मैं आपका तप में पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। स्वामी, अब आप सृष्टि का कल्याण कीजिए। आपकी तीनों नेत्र बंद हो गई। अरे भाई, ये दिन में अंधकार कैसा? ये क्या हो गया भाई? अरे ये क्या हो गया भाई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ये क्या हो गया? लगता है पृथ्वी को किसी ने श्राप दे दिया। अरे श्राप नहीं, ये प्रलय है, प्रलय। कलयुग, कुछ भी हो सकता है भाई। बचाओ, प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। स्वामी, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि संकट में है। हाँ देवी, सृष्टि पर संकट के काले मेघ मुझे भी परिलक्षित हो रहे हैं। इस संकट का निवारण क्या है भगवान? देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो इस समय मेरे पास भी नहीं है। देवी पार्वती ने महादेव के नेत्र क्यों बंद कर दिए? महादेव को समाधि में लीन होने से रोकने हेतु देवी पार्वती को कोई अन्य उपाय करना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। देवी पार्वती को इस सृष्टि संकट से अवगत कराया जा सकता है। परंतु इस कार्य को कौन करेगा देवी? कदाचित देवी लक्ष्मी। संकट बहुत गहरा है देवी लक्ष्मी। सृष्टि को संकट से उभारने का उत्तरदायित्व तो आपका है प्रभु। दायित्व तो है, किंतु हम भी विवश हैं। आप विवश हैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, शिव जी की इच्छा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। नीलकंठ की क्या इच्छा है? कैसे ज्ञात होगा? वे स्वयं इस विषय पर मौन धारण किए हुए। नेत्रों को देवी पार्वती ने बंद कर रखा है। फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु? देवी सरस्वती, जिस दृश्य को हम लीला समझकर आनंद ले रहे थे वो प्रलय का प्रवेश द्वार है। हे सृष्टि के रचयिता, आपका कथन सत्य है। इससे पूर्व ऐसे संकट की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में धैर्य की आवश्यकता होती है देवी। संपूर्ण भूमंडल पर हाहाकार मचा हुआ है स्वामी। समस्त प्राणी आपसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा कराई माँ, कराई माँ। भूमंडल के समस्त प्राणी हम देवताओं को पुकार रहे हैं, हमारी प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हम किसी साधारण मनुष्य की भांति कितने विवश हैं देवी। तो फिर भोलेनाथ के नेत्र कैसे खुलेंगे स्वामी? जब देवी पार्वती के ज्ञान चक्षु खुलेंगे।
देवी शची, इस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से मेरी संगीत सभा का भंग होना किसी न किसी अशुभ के होने का पूर्व संकेत है। देवी, भूतकाल में जब भी मेरी संगीत सभा इस प्रकार से भंग हुई है तो कोई ना कोई विपत्ति अवश्य आई है। जानती हूँ स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके विचारों और आपकी शंकाओं से भली भांति परिचित हूँ मैं। नहीं देवी, ये मात्र मेरी शंका नहीं है, अपितु एक कटु सत्य है। देवी, सत्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो गया है। आश्चर्य है कि इस बार का संकट किसी असुर के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु देवी पार्वती ने स्वयं ही इस संकट की सरिता बहाई है। हाँ देवी, आपका कथन पूर्ण रूपेण सत्य है। ये संकट जो उत्पन्न हुआ है, ये देवी पार्वती के प्रेम हट के विवश होने के कारण हुआ है। प्रेम के अधिकार को प्रेम हट ना कहें देव। देवी, आप स्त्रियों की मनोनीति होकर ये वाक्य बोल रही हैं ना? स्वामी, स्त्री और पुरुष के भेद को भुलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढिए, अन्यथा अन्यथा क्या देवी? अन्यथा इस सृष्टि में हो रहे बदलाव, परिवर्तन एवं उत्पाद के कारण कहीं कोई असुर इस स्थिति का लाभ ना उठा ले स्वामी। आपकी और मेरी चिंताएं एक समान ही हैं। देवी, सृष्टि में जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसी भयावह स्थिति आई है, तो इस परिस्थिति का लाभ उठाकर असुर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और वे ऐसी परिस्थितियों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी राज्य के सिंहासन को राजा विहीन कर सकते हैं वो, पुनः चाहे वो इंद्र पद हो या इंद्रासन। नारायण नारायण। माता पार्वती और शिव जी के उस दृश्य को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा था। माता पार्वती के प्रेम भाव, प्रेम प्रसन्न को देखकर मैं किसी लीला की कल्पना कर रहा था। उस लीला में सृष्टि के कल्याण की योजना बना रहा था, किंतु ये तो सब विपरीत हो गया। ये घटना तीनों लोगों के लिए घातक सिद्ध। नारायण नारायण। यदि इस घटना को मैं पहले ही भांप लेता तो भोलेनाथ से विनती कर लेता, माता पार्वती को रोक सकता था, परंतु अब क्या करूं? मैं इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। अवश्य ही कोई उपाय सोचना होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। ये क्या पिताश्री, आज आशीर्वाद के बोल नहीं बोलेंगे? समस्या की गंभीरता ने आशीर्वाद के शब्द छीन लिए हैं पुत्र। नारायण नारायण। आप ब्रह्मदेव, समस्त प्राणियों के परम पिता हैं। आपका चिंतित होना आवश्यक है। पुत्र नारद, हम समस्त समस्या पर संवाद करते हुए और चिंता व्यक्त करते हुए ही समय व्यतीत कर देंगे। उपाय आवश्यक है पुत्र, उपाय ढूंढिए। नारायण नारायण। यही तो ज्ञात नहीं माते कि उपाय सृष्टि के किस गर्त में छिपा है। पुत्र नारद, समस्या की व्याख्या मत कीजिए, समस्या का समाधान निकालिए। नारायण नारायण। पिताश्री, इस संकट के भंवर में मेरे दृष्टि में एक ही खिवैया है जो हमारी समस्या की नौका को समाधान के तट तक पहुंचा दे। नारद, तुम्हारा संकेत नारायण की ओर तो नहीं है? हाँ नारद, भगवान शिव तो हो नहीं सकते,
क्योंकि माता पार्वती ने उनके नेत्र तो बंद कर दिए हैं। कदाचित आप तारणहार के रूप में भगवान विष्णु को इंगित कर रहे हैं। मेरा भी अनुमान यही है। नारायण नारायण, मैं श्री हरि विष्णु जी और देवी लक्ष्मी के विषय में ही बात कर रहा हूं। धर्म की रक्षा करना एवं स्थापना करना उनका उत्तरदायित्व है, अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। नारायण नारायण। देवी शची, मैंने सृष्टि पर उत्पन्न संकट को देखते हुए मैंने देवलोक की सेना को सतर्क कर दिया है। अब हम किसी भी प्रकार के संकट से पूर्ण रूपेण सचेत हैं। देवेंद्र, आपके मन में आक्रमण का भय क्यों व्याप्त है? इस प्रकाश पर अंधकार का आक्रमण किसी आसुरी शक्ति के कारण नहीं हुआ है, अभी तो स्वयं देवी पार्वती ने इस समस्या का बीजारोपण किया है। देवी शची, आपका कथन सत्य है। यह संकट देवी पार्वती के कारण उत्पन्न हुआ है। देवी पार्वती ने स्वयं ही महादेव के तीनों नेत्र बंद कर दिए हैं, और महादेव के तीनों नेत्र खुलने का अर्थ साक्षात प्रलय होता है, और उनके तीनों नेत्र बंद होने का अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कदाचित स्वयं देवी पार्वती भी इस प्रलय और प्रकोप के अर्थ से भली भांति परिचित होंगी, किंतु 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 क्या देवी? किंतु फिर भी उन्होंने शिव जी के प्रेम हट में पड़कर उनके ध्यान योग को पराजित कर दिया। हाँ देवी, और महादेव के इस पराजय में मुझे स्वयं अपनी पराजय दृष्टिगोचर होती है। अर्थात क्या देवलोक पर आक्रमण होने वाला है? देवी, आपकी ये चिंता और मेरा ये भय दोनों ही एक समान प्रतीत होते हैं। भय? हाँ देवी, भय। देवी सची, आपको ज्ञात है कि आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है। असुर सदैव ही ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको ज्ञात है कि संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अंधकार छा गया है, और इसकी काली छाया देवलोक तक भी पहुंच रही है। असुरों के लिए यह परिस्थिति किसी शुभ संकेत से कम नहीं है। असुर इस परिस्थिति का लाभ उठाकर देवलोक पर आक्रमण भी कर सकते हैं। स्वामी, आपके मुख से भय का उच्चारण सुन के मैं स्वयं भयभीत हो चुकी हूँ। हमारी पुत्री जयंती अभी नन्ही बालिका है, हम उसे लेकर कहाँ विस्थापित जीवन बिताएंगे प्रभु? हमें इस भय से कैसे विजय प्राप्त होगी? आप चिंता न करें देवी, आपकी इस चिंता का उत्तर आपको कुछ समय के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। कुछ समय के पश्चात? किससे स्वामी? श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी से। हाँ देवी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी पर ही तो है। स्वामी, पृथ्वी की ये दिशा मुझसे देखी नहीं जाती। चारों ओर प्रलय का दृश्य फैला हुआ है। वो देखिए स्वामी, पृथ्वीवासी अपने जीवन को बचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। अरे भाई, इसकी पापों का सजा हमें मिल रही है भाई। प्रगति देवी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे भाई, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नहीं, अपनी जान बचाओ और अपनी बीवी बच्चों को लो, यहाँ से भागो। हाँ, भागो 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 भागो।
त्राहिमाम देवराज, त्राहिमाम। सूर्यदेव, आप इस प्रकार? सूर्यदेव, समस्त मनुष्यों के मुख को आभा से चमकाने वाले आपका मुखमंडल इस प्रकार आभा रहित? कदाचित इस अंधकार ने सूर्यदेव के तेज को भी निस्तेज कर दिया है। आपने सत्य कहा महारानी, आज मैं आभा शून्य हो गया। सूर्यदेव का निस्तेज हो जाना इनके अपमान के समान है। हाँ देवी शची, आप सत्य ही कह रही हैं। और ये मात्र सूर्यदेव का अपमान नहीं है, अपितु ये हम सब देवों का अपमान है। इस आश्चर्यजनक दिव्य रहस्य का उजागर पूर्ण रूप से केवल नारद मुनि ही कर सकते हैं। परंतु कब? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं देव ऋषि नारद ही दे सकते हैं। देवी पार्वती, मैं आपको क्षमा कर चुका हूं, आप पश्चाताप न कर। मैं समझ गया प्रभु कि आपने माता पार्वती को जल लाने के लिए क्यों भेजा। अवश्य इसमें आपकी कोई लीला होगी।